आपने कई दफ़ा सोनिया जी का नाम लिया है और राहुल गांधी का भी जिक्र किया है। जब सोनिया गांधी का नाम लेते हैं तो आपकी ज़ुबान एक अलग लाइन ले लेती है, राहुल गांधी का जिक्र आता है तो आप कुछ तल्ख से हो जाते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, इतना बड़ा फ़र्क है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को अपनाया, सोनिया गांधी कांग्रेस बनाया। और कांग्रेस कहाँ थी जब उनको कांग्रेस मिली थी, और कांग्रेस को उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, राष्ट्र का की सत्ता दिला दी। लेकिन अफसोस लगता है कहते हुए कि सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। सोनिया गांधी जी की कांग्रेस के लोगों को भी कत्लेआम की जो बात है वो उन्होंने शुरू कर दिया। और सोनिया गांधी जी का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, मैंने बहुत जगह कहा ये बात, कि अगर सोनिया गांधी जी दिल्ली में हैं और कोई उनका एंगेजमेंट ऐसा नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, तो वो 10 साढ़े 10 बजे से लेके 1:30 से 2 बजे दिन तक जो भी आया उनके यहाँ टाइम मांगे, जाहिर है कि उनसे वो रेगुलरली डेली मिलती थी, इतवार छोड़ के शनिचर को भी। तो उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत रहता था। राहुल गांधी जी फिल्टर्ड लोगों से मिलने लगे कि जो इनका किसी ने मांगा, मान लिया बिहार, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने 5 साल से राहुल गांधी जी से टाइम नहीं मांगा है। मेरा ऐसा 5 साल से टाइम नहीं, मेरा डिसअपॉइंटमेंट था, मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि इनसे बात नहीं करनी है, कोई फायदा नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड होगा, फोन किया। अब तो किसी ने मांगा, किसी ने उनके यहाँ टाइम मांगा, ऑफिस में फ़ोन किया कि मिलना चाहते हैं, तो उनके ऑफिस ने वो जो उनका इंचार्ज है जिसको उन्होंने बनाया है, उससे पूछा कि ये कैसा आदमी से मिले कि नहीं मिले हैं। उसने अगर कह दिया, सोच लिया कि मेरी तारीफ करेगा, मेरी वाहवाही करेगा, ये करेगा, वो उसने कह दिया तो वो मिलेगा, और नहीं करेगा तो। राहुल गांधी जी के साथ ये प्रॉब्लम है कि जिसको उन्होंने बनाया है, एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं कि वो लाख, उसके लिए 100 खून माफ है, ये कह सकते हैं। लेकिन उसको, भाई आपने जिसको बनाया, अगर उस अच्छा काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। एक बात कही जा रही है और सोनिया, वही बात बोलते हैं, सोनिया जी को उसी की वजह से इंफॉर्मेशन इतना था। हम लोग कौन स्टेट लेवल के, स्टेट के प्रेसिडेंट थे, कहीं एक मिनिस्टर थे, जनरल सेक्रेटरी थे। सोनिया गांधी जी, हमको 3 बार 4 बार याद है कि हमसे पूछा उन्होंने कि शकील, इस मामले में तुम ये बयान क्यों दिए था? शकील, तुमसे आजकल सुनते हैं कि उसकी बड़ी दोस्ती है। तो उनको इसलिए जानकारी होती थी कि वो मिलते थे, इनको कोई जानकारी ही नहीं है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो वही मैं कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी ने इतने लोगों की कांग्रेस बनाई और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। आपके कहे के मुताबिक मेरे 4 सवाल हैं, हाँ और ना में। राहुल गांधी एरोगेंट लीडर हैं? बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी लोगों से मिलते जुलते नहीं है, ज़मीन से कटे हुए नेता हैं। सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, उनके जो कोठरी के लोग उनको कहते हैं मिलने के लिए, उनसे मिलते हैं। फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं, हम तो पहले भी कहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन सेक्युलर होती चली गई। देखिए, आप नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं इसलिए कि ऑन पेपर खड़गे जी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फैसला सभी राहुल गांधी जी करते हैं। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, आपके यहाँ है 10 राहुल गांधी के लिए जो लोग जयकारा लगाएंगे उनकी पूछ रहेगी, उनको अपने पास बिठाएंगे। जो लोग बराबरी के साथ बात करना चाहते हैं या जिनसे बात की जानी चाहिए, उनको दूर रखते हैं। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं मिसाल सामने बैठा हूँ। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का कोई भविष्य वकील हमें देखते हैं? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी कहता हूँ, वो पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझको लगता है, मैंने लिखा है कि जगह मैं जो वो बनेंगे तो वो अच्छे बनेंगे नहीं, ये तो भविष्य बनाएगा। और उनकी वो सोच उसमें बहुत साफ है कि मोदी जी से आज न कल लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए, इंचेंटेड होंगे, लौट के हमने एक बात और भी कही है, आपसे भी पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी जी भी चाहेंगे
तो कांग्रेस 2 नंबर से नीचे जा सकती है इस मुल्क में पार्टी की हैसियत से। लालू यादव जी एक स्टेट, नीतीश कुमार जी एक स्टेट, चिराग पासवान जी एक स्टेट, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी एक स्टेट, स्टैलिन साहब एक स्टेट, चंद्रबाबू नायडू जी एक स्टेट, ममता बनर्जी जी एक स्टेट, अखिलेश जी एक स्टेट। एक स्टेट से ज़्यादा तो 2 ही पार्टियां हैं देश में, एक है भाजपा 1 नंबर और 2 नंबर हम हैं। तो राहुल जी के चाहने से भी हम 2 नंबर से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो जब मोदी जी से निराशा होगी तो 2 नंबर की तरफ लोग आएंगे, यही उम्मीद है, यही आशा है। और हम भी दुआ करते हैं कि वो दिन जल्द आवे, जल्द राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। हम लोग दूर से देख के वाह वाह करेंगे, नज़दीक नहीं जाने का अब सवाल है। कहा यह जाता है, कई